Good afternoon students, and welcome back again in this video. So in this video we are doing lesson 3 of geography section, social science for class 9th. So in this chapter we'll talk about the drainage system, what is the meaning of drainage, Indian drainage system in India. So here we have a checklist. The Himalayan rivers, the peninsular rivers, lakes, role of rivers in economy, river pollution. So these are the points which we will discuss in this lesson. So we'll start with the meaning of drainage. The term drainage describe the river system of an area. यहाँ तक किसकी डेफिनेशन हो जाएगी. और in other words we can say drainage is the system or process by which water or other liquids are drained from a place. So this was the first definition. The term drainage describes the river system of an area. And the second definition which I have told you, which was the drainage is the system or process by which water or other liquids are drained from a place. किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जो पानी जाने की व्यवस्था है उसे ही ड्रेनेज कहा जाता है. किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम भी एक ड्रेनेज सिस्टम होता है. छोटे से छोटे एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं कि जो भी हमारी घर का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो भी पानी हमारा नालियों में जाता है वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम है. सेम इसी तरह से इन एग्रीकल्चरल फील्ड जो पानी हम उसमें अपने खेत में पहुंचाते हैं वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम होता है. लेकिन जब ये बड़े स्केल पे होता है, रिवर से जुड़ा हुआ होता है कंसेप्ट, तो इसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं. सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है दुनिया में. और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में हमारा होगा गंगा रिवर बेसिन. So in India, Ganga river basin is the largest river basin in the world, or we can say one of the largest. In India, the largest will be Ganga river drainage system, or in the world, Amazon river drainage system will be the largest. Any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins, which is called water divide. अब दो डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट करने वाला जो एरिया होता है उसको वाटर डिवाइड कहते हैं. फॉर एग्जांपल अम्बाला हरियाणा में है. अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड ऑफ इंडस एंड गंगा ड्रेनेज. तो ये क्या है? वाटर डिवाइड. सो अम्बाला इज़ द एग्जांपल ऑफ वाटर डिवाइड इन इंडिया. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड रिवर ड्रेनेज बेसिन. एक ऐसा एरिया जिसमें एक ही रिवर से ड्रेनेज सिस्टम होता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. एक बार दोबारा से देख लेते हैं. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, किसी एक ही नदी द्वारा बह जाने वाला एक क्षेत्र, उसे ही ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. ड्रेनेज यानी हिंदी में अपवाह, बेसिन माने द्रोणी, अपवाह द्रोणी. नेक्स्ट देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वी हैव हिमालयन रिवर. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, which means they have water throughout the year. Perennials means कि पूरे साल बहने वाली. The river receives water from rain as well as from the melted snow from the high mountains. नदियों बारिश के पानी से बहती हैं ये. दूसरा जो मेल्ट होती है स्नो हाई माउंटेन से निकल करके, उसकी वजह से ये साल भर जो है पानी में रहता है. द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर हिमालयन रिवर्स. ये दो एक बड़ी हिमालयन रिवर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र. दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. द रिवर्स आर लॉन्ग एंड जॉइंड बाय मैनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. बहुत ही लंबी हैं और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इनकी जुड़ी हुई हैं. ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियाँ. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. माउंटेन को काटते हुए एक ये बहुत ही बड़ा खड्डा इसे बना, हिंदी में इसे महाखड्ड कहा जाता है. इस तरह से कुछ ये होता है, समथिंग लाइक दिस. Not proper V-shaped valley, but something like this, very deep. इस तरह का एग्जांपल आपकी बुक में विद पिक्चर्स ये दिया गया है. NCERT में आप देखेंगे तो ये गॉर्ज होती है. जब रिवर यहाँ से बह करके आती है तो इस एरिया को इरोड करती है. इरोजन का प्रोसेस होता है, काटती है. और यहाँ का जो कटा हुआ क्षेत्र है, जब रिवर अपनी आगे की स्टेजेस में बढ़ती है तो वो डिपॉजिट करने लगती है.
नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। बहुत ही बड़ा कोर्स होता है, एक लंबा एरिया होता है जहाँ से रिवर फॉर्म होके अपना जो ओशियन में जाके गिरती है वहाँ तक का। दीज रिवर्स परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन, देखो इरोजन का मैंने बताया था, इरोजन करती हैं एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स, जब ये स्टार्टिंग में चलती है बनकर वहाँ पर, एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, बहुत सारी मिट्टी, सिल्ट गाद को बोलते हैं, यानी कि एक काफ़ी महीन कण होते हैं मिट्टी के, पानी मिला हुआ होता है जिसमें, तो एक तरह से मार्शी इसको बोला जा सकता है, दलदली टाइप की मिट्टी। तो सिंपल सी बात है, जब इरोजन होगा तो जो सॉइल है या रॉक है उसको कट के जितने भी मिनरल्स उसमें, तो सॉइल होगी प्लस में पानी ऐड होकर के उसमें मिनरल्स ऐड करके एक तरह का एक मिक्सचर एक बन जाता है, उसे सिल्ट कहते हैं। काफ़ी महीन इसके कण होते हैं और मिट्टी दोनों मिल करके ये काफ़ी भाग करके लाती हैं। दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स। अब ये जो है ये लैंड फॉर्म फीचर्स हैं जो एक रिवर क्रिएट करती है। पहला इसमें मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स भी, इन दोनों को ही मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। जैसे ही फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब रिवर जो है इस तरह की शेप में यूँ लाइक स्नेक जब वो बहती है उसे मियांडर कहते हैं। अब देखिए ऑक्सबो लेक कैसे बनती है। ऑक्सबो लेक भी इसी का ही एक रिज़ल्ट है। जब इस तरह से रिवर, जब उसकी वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी कम हो जाती है तो अपने साथ डिपॉजिट करने लगती है ज़्यादा क्वांटिटी पे सिल्ट और सैंड को। डिपॉजिट करते 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 ये आसपास के एरिया जो है यहाँ पे मिट्टी जमने लगती है। और जम के क्या होता है, कई बार मान लीजिए ये इस तरह से रिवर आई, आने के बाद अब यहाँ पे इसने अपना डिपॉजिट स्टार्ट कर दिया करना, तो इधर मिट्टी डिपॉजिट करने लग जाएगी। तो ये इस तरह से जो है यहाँ तक पानी आया, देन उसके बाद यहाँ डिपॉजिट कर दिया और पानी कहीं से भी रास्ता निकाल लेता है, सिंपल सी बात है। आगे मान लो यहाँ से इधर से पानी आने लग गया, आते आते रिवर अपना आएगी, इधर डिपॉजिट करेगी, आएगी, फिर अपना पानी दूसरी साइड से स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे में क्या होता है कि इस तरह से जो है जब यूँ रिवर मेंडर्स बनते हैं यूँ, तो ये एरिया जो है जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे इस तरह से। तो ये आया और यहाँ से ये डिपॉजिट होने की वजह से जुड़ गया, जुड़ करके ये जो इस तरह से घूम कर आ रही थी वो डायरेक्ट रिवर जो है ऐसे चल जाती है। अब जो ये एरिया है जो ये कट गया अलग से, अब यहाँ बैरियर आ जाएगा, जितनी भी मिट्टी वगैरह जमा हो जाएगी, तो इस तरह से जो है एक यूँ बैल के जो पैर की शेप में जो है एक लेक क्रिएट हो जाती है। इसी को ही ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये एग्जांपल हमारा मियांडर का हो गया, और ये इस तरह से लेक जो यहाँ से हमने कट गया, जो यहाँ पे डिपॉजिट आने के बाद ये जो पानी यहाँ जाना है बंद हो गया और ये यहाँ से ये डायरेक्ट इस तरह से हो गया, तो एक अलग ही एक लेक छोटी सी बन जाती है। इसे जो है ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो हमने यहाँ 3 लैंडफॉर्म फीचर्स जो है डिस्कस कर लिए, गॉर्ज, मियांडर एंड ऑक्सबो लेक। अब देखिए आगे, and other depositional feature during the middle and lower course of the flood plains. These river have the well developed deltas. इन रिवरों के एक काफ़ी डेल्टा, मैंने भी आपको एक आई थिंक पहले बता चुका हूँ मैं। जब रिवर जो है इस तरह से कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हो करके एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है इस तरह से, ये शेप बन गई ट्रायंगुलर। तो ये सी कोस्ट से पहले, मान सपोज इफ दिस इज़ द सी कोस्ट, तो ये जब समुद्र में गिरने से पहले नदी ऐसी थी, बाद में ये डिवाइड हो गई कई पार्ट्स में, 3-4 पार्ट्स में, और एक ट्रायंगुलर शेप जब ये क्रिएट हो जाती है तो इसको डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है पेनिनसुलर रिवर। दीज आर सीजनल रिवर एज देयर फ्लो इन द डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। सीजनल रिवर है पेनिनसुला। अब पेनिनसुला जो हमारा एरिया है, ऐसा एरिया जो 3 साइड से जो है वाटर से घिरा होता है, इसे पेनिनसुला कहते हैं। लास्ट लेसन में हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था, तब हमने डिस्कस किया था। तो पेनिनसुला जो एरिया है हमारा, जो प्लेटू वाला एरिया है, उस एरिया में जो वाटर फ्लो होता है रिवर्स में, वो डिपेंडेंट होता है रेनफॉल पे। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द लार्ज
river even reduce the flow of water in their channel. These river have shorter and shallower courses as compared to the Himalayan rivers. ज़्यादा जो है ये बड़ी नहीं होती हैं, बड़े लेवल पे इरोजन नहीं करती हैं। दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि जो नॉर्थ इंडिया वाली हमारा जो नॉर्दर्न हमारा जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसमें जो सॉइल है, एक तो प्लेन एरिया है, दूसरा जो सॉइल है या रॉक्स है वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। जबकि यहाँ पे पेनिनसुलर एरिया में इग्नियस रॉक्स हैं जो कि हार्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी वजह से जो है यहाँ इरोजन कम होता है, उतने बड़े लेवल पे नहीं होता है लेकिन उतना फिर भी नहीं होता। तो इधर आके जो है आई शेप्ड वैली बनने लगती है पेनिनसुला एरिया में, बिल्कुल ऐसे आई शेप्ड वैली। इस बीच वाले एरिया से जो है पानी बहता है इस तरह से। हाँ ओके, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दीज रिवर हैव अ शॉर्टर शैलो, ये हो गया वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर हैं वो हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ एक मिनट, वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट से क्रिएट होकर के बन करके ये जो नदियां हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके। अभी देखिए इसमें आ गया है एग्जाम्पल है महानदी, गोदावरी रिवर, वेयर एज सम रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द फ्लो वेस्टवर्ड डायरेक्शन इन द अरेबियन सी। अब कुछ नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, ये दो रिवर हैं हमारी जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो इस तरह से स्टार्ट होती है एक रिवर की जर्नी। सोर्स ऑफ रिवर यहाँ से मान लो जनरेट हुई है, इस तरह से आगे बहती हुई अपर कोर्स ये एरिया होगा, मिडिल कोर्स ये एरिया हो गया, और फिर लास्ट में इस तरह की फाइनल स्टेज है। तो मेनली 3 पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया गया है। जो साइकिल ऑफ इरोजन का एक कॉन्सेप्ट है वो भी दिया गया है। एक अमेरिकन ज्योग्राफर है WM डेविस, तो उनकी एक थ्योरी है साइकिल ऑफ इरोजन। उसमें उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में रिवर किस तरह से परफॉर्म करती है, कौन कौन सी लैंडफॉर्म फीचर्स वो क्रिएट करती है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमने देखा मियांडर, देखो मैंने आपको बना के दिखाया था, इस तरह से होता है। फिर हमने देखा था ओक्सबो लेक, सेम वही, इस तरह से बहते बहते जब ये फास्ट हो जाती है और डिपोजिशन बढ़ जाता है, तब क्या होता है, डिपोजिशन की वजह से ये एरिया कट जाएगा, पानी दूसरी जगह से बहने लगेगा, पूरी तरह से ये अलग हो जाएगा, तो एक तरह से ये लेक बन जाती है। देन और आगे जाके समुद्र में गिरने से पहले कई भाग में डिवाइड हो जाती है, और एक ये बन गई ट्रायंगुलर शेप, तो इसे जो है डेल्टा कहा जाता है। सो दीज वर द फीचर्स मेड बाय रिवर्स। अब देखिए, अब प्रॉपरली एक्सप्लेन में बताया गया, एक्सप्लेन करके हिमालयन रिवर सिस्टम पूरी तरह से, क्या कौन कौन से रिवर सिस्टम इसमें ड्रेनेज सिस्टम आता है, सारा सब कुछ देख लेते हैं 1 by 1। सबसे पहले है हमारा द हिमालयन रिवर्स। अ रिवर्स लॉन्ग विद ट्रिब्यूटरीज में कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक नदी और उसकी सहायक नदी से मिलकर एक रिवर सिस्टम बनता है, नदी व्यवस्था बनती है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आर दी मेजर रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन रिवर्स। 3 है मेजर हमारे इंडिया में, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पहला है इंडस रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम चाइना तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के पास चाइना से ये बन के चलती है वेस्टवर्ड एंड द एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक जास्कर, नुब्रा, शोक एंड हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके नाम बताए गए हैं, इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जास्कर, नुब्रा, शोक एंड हुंजा। नेक्स्ट है द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट इन एमर्जेस सम ऑफ द माउंटेन्स एट एटॉक। अब जो है इंडस सिस्टम, ये देखिए बाल्टिस्तान और गिलगिट, ये दोनों एरिया जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। उस एरिया में जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड है। एक छोटा सा मैप बना के आपको बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। दिस इज इंडिया और इंडिया जम्मू कश्मीर। सो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, ये जो पाक ऑक्यूपाइड है, ये वाला एरिया, तो यहाँ से ये बन के चलती है। द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम जॉइन टुगेदर इन इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान में जुड़ जाते हैं आगे जाके। द इंडस फ्लो साउथवर्ड टिल इट्स रीच द एट द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची पोर्ट इन पाकिस्तान। इंडस रिवर जो है साउथवर्ड फ्लो करती है जब तक कि वो अरेबियन सी में ना पहुँचे, कराची पोर्ट के पास तक। इट हैज़ टोटल लेंथ ऑफ 2900 kilometers and it is one of the longest river in the world. It has a total length of and it is one of the longest river. So one of the longest है तो longest कौन सी होगी? So नाइल रिवर, नील नदी इसको बोला जाता है, नाइल रिवर इज़ द longest river in the world. तो ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम। थोड़ा सा और रहता है, इस वीडियो में यहीं तक ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इट्स 1/3 बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडिया of the states of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and Western Pakistan. As per the Indus Water Treaty signed between India and Pakistan in 1960, India can utilize only 20% of the water carried by the Indus River system. Punjab, Haryana, southern and western parts of Rajasthan use this water for irrigation. तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में। जो ट्रीटी ये कहती है, एक संधि हुई थी, ये कहती है कि सिर्फ 20% पानी ही इंडिया यूज़ करेगा, बाकी 80% पानी जो है इंडस रिवर का पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाएगा। और 20% वाटर यूज़ होता है पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। किस चीज़ के लिए? इरीगेशन पर्पज़ के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को हम आगे कवर करेंगे।